Welcome dear student, welcome to this video. As you know, we are talking about origin and evolution of life which is chapter number 5. चैप्टर नंबर 5 में आज हमें जो देखना है वो है जियोग्राफिकल टाइम स्केल। जियोग्राफिकल टाइम स्केल जो है, जैसे कि अगर आप आपका टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 110 निकालेंगे, हमने लास्ट वीडियो में जियोग्राफिकल टाइम स्केल क्या है और वो हमें क्या एक्सप्लेन करता है या क्या अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्प करता है वो देखा था। अगर आप पेज नंबर 110 निकालेंगे और 111, ये दोनों ही पेजेस में एक बड़ा सा चार्ट दिया हुआ है जिसमें जियोग्राफिकल टाइम स्केल के हिसाब से एरा, एपॉक और पीरियड के हिसाब से एक्सप्लेन किया है कि कब कौन से समय में किस प्रकार के ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो वहाँ पे प्रेजेंट थे अर्थ के ऊपर, जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ उसके बाद में ना। तो अब जैसे कि अगर आप वो चार्ट देखोगे तो वो चार्ट बहुत बड़ा है, इसीलिए ड्यूरिंग दिस वीडियो, जब आप ये वीडियो देख रहे हो, वॉच कर रहे हो, उस समय में आपको चैप्टर नंबर 5 का 110 एंड 111 जो कि साइमल्टेनियसली पेजेस हैं, एडजेसेंट पेजेस हैं, ये दोनों ही पेजेस को आपको सामने खोल कर रखना है और उसके बाद में ही इस वीडियो को जो है वो देखना है। ये वीडियो में मैं इस चार्ट के हर एक पार्ट को रीड करके एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। अगर आप बुक खोल कर रखोगे तो आपको ये समझने में आसानी होगी ना। सबसे पहले जियोग्राफिकल टाइम स्केल जो है, इसे हम जो आपका पेज नंबर 110 है, स्टार्टिंग से हम नहीं पढ़ेंगे, हम इसे उल्टा पढ़ेंगे। उल्टा क्यों पढ़ेंगे? उल्टा इसीलिए पढ़ेंगे, हम इसे नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ रहे हैं। नीचे से इसीलिए क्योंकि सबसे लास्ट में या सबसे नीचे में बताया गया है कि अर्थ का ओरिजिन हुआ, ठीक है। तो अर्थ का ओरिजिन जहां से हुआ हम उसे वहां से स्टडी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर आप आपका जियोग्राफिकल टाइम स्केल देखेंगे तो वहां पर ऊपर में हेडिंग दिया हुआ है एरा, पीरियड, टाइम, एपॉक, प्लांट लाइफ एंड एनिमल लाइफ। मतलब कौन से एरा में, कौन से एपॉक में, कौन से पीरियड में किस प्रकार के और कौन से टाइम में किस प्रकार के प्लांट्स और किस प्रकार की लाइफ मतलब ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल थे, ठीक है। तो हम सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करेंगे। जो एरा है दैट इज अज़ोइक। अज़ोइक का मतलब होता है जहां पे किसी भी प्रकार का कोई लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म अवेलेबल नहीं था, इसीलिए उसे अज़ोइक एरा कहा गया है। अज़ोइक एरा में अगर हम बात करें तो ये टाइम कौन से समय की बात है? 38,000 से लेके तो 46,000 ईयर्स अगो, ठीक है। 38 to 46,000 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली मिलियन चाहिए, MYA, नीचे अगर आप देखोगे तो MYA मिलियन ईयर्स अगो जो टाइम में आपको ऊपर में दिया हुआ है, मतलब जितने भी यहाँ पे जो टाइम बताया हुआ है all of that is in million years ago, ठीक है। देन इसके बाद में यहाँ पे कोई एपॉक का जिक्र नहीं है। इसके बाद में अगर आप देखोगे तो प्लांट में नो लाइफ, ठीक है, प्लांट लाइफ कोई भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एब्सेंस ऑफ लिविंग बीइंग, केमिकल इवोल्यूशन, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। इस समय में किसी भी प्रकार की लाइफ इस अर्थ पे अवेलेबल नहीं थी, ना ही कोई प्लांट, ना ही कोई एनिमल। यहाँ पे इस समय में केमिकल इवोल्यूशन हो रहा था और केमिकल इवोल्यूशन के दौरान ही अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था। मतलब पहले अर्थ फॉर्म हुई, उसके बाद में केमिकल इवोल्यूशन हुआ, लेकिन अभी भी वहां पर कोई लाइफ अवेलेबल नहीं थी, ठीक है। देन इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम एरा देखेंगे दैट इज आर्कियोजोइक। आर्कियोजोइक में अगर हम टाइम की बात करेंगे तो 1600 से लेके तो 3800 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। तो 1600 से लेकर तो 3800 मिलियन ईयर्स अगो की बात है, ठीक है। अगेन यहाँ पे कोई भी क्या कहेंगे हम उसको, एपॉक की बात नहीं की गई है। यहाँ पे अगर हम फॉसिल रिकॉर्ड्स, प्लांट के फॉसिल रिकॉर्ड्स की बात करें तो उस समय का फॉसिल रिकॉर्ड हमारे पास में बिल्कुल भी नहीं है। मतलब उस समय का कोई भी फॉसिल रिकॉर्ड, प्लांट रिलेटेड फॉसिल रिकॉर्ड नहीं है। अगर हम एनिमल की बात करें तो ओरिजिन ऑफ लाइफ, जस्ट लाइफ की शुरुआत हुई थी, सिंपल यूनिसेल्युलर फॉर्म्स लाइक वायरसेस, बैक्टीरियाज एंड अल्गी।
उस समय में सिंपल ऑर्गेनिजम्स फॉर्म हुए थे, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस एंड अल्गी, जो कि ज्यादातर यूनिसेल्युलर होते हैं और कुछ हैं जो मल्टीसेल्युलर। लेकिन शुरुआत में जब शुरुआत हुई थी इन ऑर्गेनिजम्स की, ऑल ऑफ देम वेर यूनिसेल्युलर। ठीक है, देन इसके बाद में नेक्स्ट एरा की अगर हम बात करें, दैट इज प्रोट्रियोजोइक। प्रोट्रियोजोइक में जो हम टाइम की बात कर रहे हैं, दैट इज 600 to 1600 मिलियन ईयर्स पहले की बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम प्लांट्स की बात करें तो ट्रकियोफाइट्स एंसेस्टर, देन क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स, बैक्टीरियल सिंगल सेल्ड प्रोटिस्टा, ब्लू ग्रीन अलगी। ना देखो, जो भी ट्रकियोफाइट्स, किन्हें ट्रकियोफाइट्स कहा जाता है? ट्रकियोफाइट्स मतलब जिनमें जो भी वेसल्स, ट्रकिया, ठीक है, वेसल्स जो हैं ये थोड़े मतलब फॉर्म हुए नहीं थे, लेकिन उनके पूर्वज जिनमें आपको वेसल्स देखने मिलते हैं, उन प्लांट्स के पहले वाले प्लांट्स जहाँ पे ट्रकिया एक्चुअली प्रेजेंट नहीं थी, लेकिन उसके एंसेस्टर। उसी तरह से क्लोरोफाइट्स, जिनमें क्लोरोफिल पिगमेंट्स जो हैं वो हुआ करते हैं, इस तरह के प्लांट्स के एंसेस्टर्स उस समय पे प्रेजेंट थे। बैक्टीरियाज जो थे वो सिंगल सेल बैक्टीरियाज थे, प्रोटिस्टा थे एंड ब्लू ग्रीन अलगी, BGA बोलते हैं जिन्हें, ब्लू ग्रीन अलगी, ये वहां पे प्रेजेंट थे। ठीक है, देन इसके बाद में अगर हम एनिमल्स की बात करें तो प्रिमिटिव फ्लैटवर्म, फ्लैटवर्म्स आपको पता है, ठीक है, तो प्रिमिटिव शुरुआती दौर के फ्लैटवर्म्स थे। एनालिड्स, स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट्स, प्रिमिटिव मेटाजोन्स, देन स्केंटी फॉसिल्स ऑफ प्रोकैरियोट्स। ये सभी नाम आप लोग जो है वो 11th में जब आपने किंगडम एनिमेलिया पढ़ा है उसमें ये सारे नाम्स आप पढ़ चुके हो। सिलेंट्रेट्स क्या है, देन इसके बाद में स्पॉन्जेस क्या है, एनालिड्स क्या है, मेटाजोन्स क्या है, ये सब आप पढ़ चुके हो। ठीक है, तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स जो बेसिक या बोल सकते हैं प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिजम्स तब अवेलेबल थे। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट एरा की बात अगर हम करेंगे तो दैट इज पैलियोजोइक। पैलियोजोइक एरा में, अब देखो पैलियोजोइक एरा में सबसे पहला पीरियड विच इज कॉल्ड एज कैम्ब्रियन। ठीक है, कैम्ब्रियन जो पीरियड है इसमें समय है ये 500 to 590 मिलियन ईयर्स पहले की बात है, जहाँ पे अगर हम प्लांट्स की बात करें तो राइनिया लाइक प्लांट्स, ऑल टाइप ऑफ मराइन अलगी, जितने भी लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं या लोअर प्लांट्स हैं जैसे कि ब्रायोफाइट्स हैं या अलगी हैं, ज्यादातर जो है वो मराइन अलगी, क्योंकि उस समय में बहुत ज्यादा तेज बारिश होने की वजह से धरती पे जहां वहां पानी था, इसीलिए इस प्रकार के प्लांट्स वहां पे अवेलेबल हुए। देन इसके बाद में एनिमल्स की अगर हम बात करें तो अबंडेंस और एज ऑफ ट्राइलोबेट्स, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इनवर्टिब्रेट फाइला। ना देखो, ट्राइलोबेट्स मतलब जिनका बॉडी 3 लोब से बना हुआ है, इस तरह के ऑर्गेनिजम्स वहां पे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जो है वो प्रेजेंट थे, और उनका फिर डाइवर्सिफिकेशन मतलब वो आगे चल के उनका इवोल्यूशन जो है वो इनवर्टिब्रेट्स में तैयार हुआ, इसीलिए इनवर्टिब्रेट फाइला जो है वो तैयार हुआ। देन पैलियोजोइक में दूसरा जो पीरियड है दैट इज ऑर्डोविसिकेंस। ना देखो, इस पर्टिकुलर पीरियड में 440 to 500 मिलियन ईयर्स पहले की बात है कि अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट सीडलेस वेस्कुलर लैंड प्लांट, सबसे पहला ऐसा प्लांट तैयार हुआ जो वेस्कुलर तो था, वेस्कुलर मतलब जिसमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो सीडलेस था, मतलब वहां पे सीड्स तैयार नहीं होते थे। अबंडेंट अलगी, और अलगी का वर्चस्व बहुत ज्यादा था, अलगी बहुत ज्यादा मात्रा में धरती पे पाई जाती थी। ठीक है, एज द लैंड वॉज फुल ऑफ वाटर। देन अगर हम एनिमल्स की बात करें तो अबंडेंस ऑफ डाइवर्स्ड इनवर्टिब्रेट्स, अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट वर्टिब्रेट्स, जॉलेस फिशेस, अपीयरेंस ऑफ कोरल्स, जायंट सिफेलोपोड्स लाइक नौथिलियस। ना देखो यहाँ पे क्या बोल, नौथिलियस यहाँ पे बोल रहे हैं कि एनिमल्स में अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा आपको वैरायटी मिलने लगी इनवर्टिब्रेट्स में, और धीरे से जो है वो पहला वर्टिब्रेट तैयार हुआ। जॉलेस फिशेस वहां पे हुआ करती थी, कोरल्स वहां पे तैयार हुए थे, और जाइंट सिफेलोपोड्स जो हैं
ये भी एक कैटेगरी है एनिमल की, लोअर ऑर्गेनिजम्स की। तो ये जायंट, बहुत बड़े साइज के आपको देखने मिले उस समय में, ठीक है। देन इसके बाद में है पैलियोजोइक में ही दूसरा जो पीरियड है दैट इज सिल्यूरियन, ठीक है। सिल्यूरियन में 400 to 440 मिलियन ईयर्स पहले की बात है कि कौन से प्लांट्स अवेलेबल थे, अपीयरेंस ऑफ लाइकोपोड्स एंड फर्न्स। लाइकोपोड्स एंड फर्न्स मतलब होता है टेरिडोफाइट्स, ठीक है, टेरिडोफाइटास यहाँ पे अपीयर हुए। डोमिनेंस ऑफ अल्गी, अल्गी बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट थी। एंड एस्कोमाइसिटियन फंजाई, और फंगस का वहां पे जो है वो प्रोडक्शन हुआ। एस्कोमाइसिटीज ये ग्रुप में बिलोंग करने वाले जो फंगस हैं, अगर आपको याद होगा तो हमने सिस्टमैटिक्स में जब क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो किंगडम फंजाई में हमने एस्कोमाइसिटीज के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो उनका अपीयरेंस हुआ। एनिमल्स में अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल, सबसे पहला टेरेस्ट्रियल एनिमल मतलब लैंड पे रहने वाले एनिमल का जो है वो वहां पे फॉर्मेशन हुआ। विंगलेस इंसेक्ट, इंसेक्ट तो तैयार हुए लेकिन उन्हें उड़ने के लिए पंख नहीं थे। एंड जॉड फिशेस, जो जॉलेस फिशेस थे अब वो क्या बन गए, जॉड फिशेस बन गए, मतलब जॉलेस फिशेस के बाद में उनका इवोल्यूशन हुआ जॉड फिशेस में। देन पैलियोजोइक में ही दूसरा जो पीरियड है दैट इज डिवोनियन। डिवोनियन इज अबाउट 345 to 400 मिलियन ईयर्स पहले की बात है। प्लांट में अगर हम बात करें तो अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट प्रोजिम्नोस्पर्म, मतलब जिम्नोस्पर्म्स के पहले तैयार होने वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो। फॉर्मेशन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का फॉर्मेशन मतलब बहुत ज्यादा वहां पे प्लांट्स अवेलेबल होने लगे। वुड डिकेइंग फॉरेस्ट, ठीक है, वुड डिकेइंग फॉरेस्ट नहीं, फंजाई मतलब फंगस जो है, जो भी लकड़ा है लकड़े के ऊपर ग्रो होने लगी, और वो लकड़े को जो है सड़े हुए लकड़े के ऊपर ग्रो होने वाली फंगस भी वहां पे तैयार हुए। देन चिट्राइड्स एंड ओरिजिन ऑफ ब्रायोफाइट्स, अल्गी और फंगस के बाद में धीरे से ही जो है वो ब्रायोफाइट्स का जो बोल सकते हैं हम कि वहां पे फॉर्मेशन हुआ। एनिमल्स में अगर हम बात करें तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फिशेस, फिशेस में विभिन्नता आने लगी। इवोल्यूशन ऑफ एम्फीबियंस, धीरे से फिशेस में जब इवोल्यूशन हुआ और वेरिएशन आया तो धीरे से एम्फीबियंस का जो है वो फॉर्मेशन हुआ। एम्फीबियंस आपको पता है कि वो अपने लाइफ का कुछ समय जो है हाफ ऑफ देयर लाइफ टाइम दे स्पेंड इन वाटर एंड कुछ जो है वो लैंड पे स्पेंड करते हैं। अपीयरेंस ऑफ अमोनाइट्स, ना देखो यहाँ पे कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स तैयार हुए। अमोनाइट्स का मतलब है कि जो अपना वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया के फॉर्म में रिलीज करते हैं, ठीक है। देन इसके बाद में इसी एपॉक में नेक्स्ट इज कार्बोनीफेरस। कार्बोनीफेरस पीरियड जो है ये है अबाउट 280 to 345 मिलियन ईयर्स पहले की बात है। डेवलपमेंट ऑफ डाइवर्स टेरिडोफाइट्स, मॉसेस एंड जिम्नोस्पर्म, जो भी डेवलपमेंट है वो किसकी हुई, डाइवर्स टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट जो है वो कई सारे वैरायटी में आपको देखने मिले। मॉसेस, मॉसेस इज द टाइप ऑफ ब्रायोफाइट। एंड जिम्नोस्पर्म्स, और किसका फॉर्मेशन हुआ, जिम्नोस्पर्म्स का। एज ऑफ फर्न एंड कोल फॉरेस्ट, डिफरेंट फंगल ग्रुप, इसके अलावा फर्न्स का डेवलपमेंट हुआ। देन इसके बाद में कोल फॉरेस्ट जो है उसका फॉर्मेशन हुआ। एंड डिफरेंट फंगल ग्रुप्स, और अलग अलग प्रकार के, सिर्फ एस्कोमाइसिटीज तैयार हुआ था लेकिन उसके बाद में फंगस में भी वेरिएशन आपको देखने मिला। अगर हम एनिमल्स की बात करेंगे तो अबंडेंस ऑफ एम्फीबियन, एम्फीबियन की मात्रा बढ़ने लगी। और रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस नाउ कन्वर्टेड इनटू रेप्टाइल्स। एंड इंसेक्ट जो विंगलेस थे वो विंग्ड हो गए। इसके बाद में पैलियोजोइक में ही पर्मेनियन जो पीरियड है, इसको अगर हम बात करें तो इट इज अबाउट 225 to 280 मिलियन ईयर्स पहले की बात है। प्लांट्स में कोनिफर्स, कोनिफर्स मतलब जिन्हें हम जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं, जैसे कि क्रिसमस ट्री वगैरह होता है, वो फॉर्म हुए। डिक्लाइन ऑफ लाइकोपोड्स, लाइकोपोड्स जो है ये टेरिडोफाइट्स हैं, और टेरिडोफाइट्स का ये प्रिमिटिव टाइप है, तो ये धीरे से इनका नंबर कम हो गया। अबंडेंस ऑफ फर्न, लेकिन दूसरे जो फर्न्स हैं उनका नंबर बढ़ गया। एंड साइकेड एंड कोनिफर्स, और कोनिफर और साइकेड, साइकस और कोनिफर्स जो हैं जैसे कि क्रिसमस ट्री वगैरह, इस तरह के पेड़ों की तादाद बढ़ने लगी।
एनिमल में अगर हम बात करें तो राइज ऑफ मॉडर्न इंसेक्ट, आज के दौर में दिखने वाले जो अलग अलग प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं उनका जो है वो विकास हुआ। देन डिसअपियरेंस ऑफ ट्राइलोबिट्स, ट्राइलोबिट्स जो पहले तैयार हुए थे जिनकी बॉडी 3 लोब्स में डिवाइडेड थी, वो अब धीरे धीरे उनके नंबर कम होने लगे। अपीयरेंस ऑफ मैमल लाइक रेप्टाइल, रेप्टाइल्स थे लेकिन उनका स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत किससे मिलने लगा, मैमल से, और धीरे धीरे एम्फीबियंस के नंबर कम होने लगे। ठीक है, देन ये सब हुआ किसमें, पैलियोजोइक में। इसके बाद में नेक्स्ट जो एरा है दैट इज मीसोजोइक। मीसोजोइक में सबसे पहले है ट्रासिक। ट्रासिक पीरियड इज अबाउट 165 टू 225 मिलियन ईयर्स पहले। ठीक है, एनिमल्स में प्लांट में अगर हम बात करें तो डोमिनेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म, एक्सटिंक्शन ऑफ सीड्स फर्न, सीड वाले फर्न्स का एक्सटिंक्शन हो गया, पूरी तरह से लुप्त हो गए। आपको फर्न्स में कभी भी सीड फॉर्म होते हुए नहीं दिखते हैं, और जो भी जिम्नोस्पर्म्स हैं इनके नंबर्स बढ़ने लगे। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो अपीयरेंस एंड राइज ऑफ डायनासोर, इस समय में डायनासोर्स का जो है वो उगमन, मतलब वो वहां पे इवॉल्व हुए, उनका जो नंबर है वो बढ़ने लगे। एक्सटिंक्शन ऑफ प्रिमिटिव एम्फीबियन, एम्फीबियन जो शुरुआती दौर में तैयार हुए थे वो धीरे धीरे उनके नंबर कम होने लगे। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स में आपको वैरायटी देखने मिली, मतलब वेरिएशन उसमें तैयार हुआ। राइज ऑफ ओविपेरस मैमल्स, ओविपेरस मैमल का मतलब होता है ऐसे मैमल जो अंडे देते हैं। ठीक है, देन इसके बाद में है थेराप्साइड्स, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फ्लाइज, इंसेक्ट में जो है वो वेरिएशन आने लगा, और उसके बाद में फ्लाइज, मक्खियां जो है वो तैयार हुई। ठीक है, देन मीसोजोइक में ही जुरासिक जो पीरियड है विच इज अबाउट 135 टू 165 मिलियन ईयर्स पहले। तो इस समय में जो है वो प्लांट की अगर हम बात करें तो एंजियोस्पर्म्स, जिन्हें हम फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं, उनका ओरिजिन हुआ। डोमिनेंस ऑफ लाइकोपोड्स, मतलब जो टेरिडोफाइट्स थे उनके नंबर्स बढ़ने लगे, फर्न्स के, कोनिफर्स के और साइकैड्स के, इनके नंबर्स भी बढ़ गए। एनिमल में अगर हम बात करें तो एज ऑफ रेप्टाइल, इसे कहा जाता है एज ऑफ रेप्टाइल, क्योंकि डायनासोर जो है वो रेप्टाइल्स ही थे, लेकिन उनका आकार बहुत बड़ा होने की वजह से उन्होंने उस समय को राज किया, इसलिए उसे एज ऑफ रेप्टाइल्स कहा गया है। डायनासोर डोमिनेंट, डायनासोर की मात्रा बहुत ज्यादा थी। अपीयरेंस ऑफ टूथ बर्ड, ऐसे बर्ड्स का जो है वो ओरिजिन हुआ जिन्हें दांत हुआ करते थे। ठीक है, जैसे कि आर्कियोप्टेरिस के बारे में हम बात कर चुके हैं। राइज ऑफ मार्सुपियल्स, मार्सुपियल जो है वो मैमल का ही एक टाइप है। ठीक है, जो अपने न्यू बॉर्न बेबी को कुछ समय तक जो है वो संगोपन, मतलब उसका जो है वो देखभाल करता है, उसे फीड करता है, इस तरह के मैमल्स का जो है वो ओरिजिन हुआ। देन मीसोजोइक में ही लास्ट जो पीरियड है दैट इज क्रिटेशियस। ठीक है, क्रिटेशियस जो है ये 65 टू 135 मिलियन ईयर्स पहले की बात है। इसमें प्लांट्स की अगर हम बात करें तो फर्न्स के नंबर कम होने लगे। ठीक है, फर्न्स का ही टाइप बताया है यहाँ पे, सिनोफ्साइड। ठीक है, एंड जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स के नंबर भी कम होने लगे, जैसे कि जिंकोस, ये टाइप है जिम्नोस्पर्म के, एग्जांपल्स हैं। देन जिनेटेल्स, ये भी एक एग्जांपल है। फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, और पहला फ्लावरिंग प्लांट जो है वो अपीयर हुआ। ठीक है, और इस समय में सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक्सटिंक्शन, एनिमल की अगर हम बात करें तो एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर, इस समय में डायनासोर का पूरी तरह से खात्मा हो गया। टूथ बर्ड भी यहाँ से खत्म हो गए। अपीयरेंस ऑफ प्लासेंटल मैमल, प्लासेंटल मैमल मतलब वो मैमल्स जिनमें जब वो बेबी, ओविपेरस नहीं, अंडा नहीं देते, वो उनके बॉडी के अंदर यूटरस में बेबी का डेवलपमेंट होता है ना, बैग लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज प्लासेंटा, उन्हें प्लासेंटल मैमल कहते हैं। एंड फर्स्ट मॉडर्न बर्ड, आज के समय में दिखने वाले जो बर्ड्स हैं वो अपीयर हुए। एंड लास्ट एरा, ठीक है, लास्ट एरा दैट इज सिनोजोइक। ठीक है, सिनोजोइक इज डिवाइडेड इनटू 2 पीरियड, एक है टर्शरी और दूसरा है क्वाटरनरी। ठीक है, सबसे पहले है टर्शरी। टर्शरी की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करेंगे नीचे से तो 54 से लेके तो 65 मिलियन ईयर्स पहले जो एपोक है दैट इज पेलियोसीन, इसमें प्लांट में आपको देखेंगे मॉडर्नाइजेशन ऑफ
फ्लावरिंग प्लांट में मतलब मॉडिफिकेशन हुआ और मॉडर्न जो प्लांट आपको देखने मिलते हैं वो देखने मिले वहां पे। देन अराइवल ऑफ अर्ली और फर्स्ट प्राइमेट, पहले प्राइमेट, वी आर प्राइमेट्स, ह्यूमंस जो है वो प्राइमेट में आते हैं, तो पहले प्राइमेट का वहां पे जो है वो अराइवल हुआ। राइज ऑफ प्लासेंटल मैमल, और प्लासेंटल मैमल जो है इनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई। देन इसके बाद में है 38 to 54 मिलियन ईयर्स पहले की बात, जो है एपॉक इओसिन। इसमें जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स है इनमें और डेवलपमेंट हुआ, और प्लांट की एनिमल की अगर हम बात करें तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्लासेंटल मैमल एंड मॉडर्न बर्ड। प्लासेंटल मैमल में भी विभिन्नता आई, अलग अलग प्रकार के प्लासेंटल मैमल तैयार हुए, और जो बर्ड्स हैं इनमें भी विभिन्नता आई, अलग अलग प्रकार के पक्षी आपको देखने मिले इस समय में, ठीक है। देन इसके बाद में नेक्स्ट इज 26 to 38 मिलियन ईयर्स अगो, जो है ओलियोसिन एपॉक। इसमें आपको प्लांट में मोनोकॉट्स जो है, फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म इज डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, एक है मोनोकॉट और दूसरा है डाइकॉट। तो यहाँ पे मोनोकॉट्स का राइज हुआ, ग्रासेस का, ठीक है। और एनिमल्स में अगर हम बात करें तो एक्सटिंक्शन ऑफ आर्कियक मैमल, ठीक है। आर्कियक मैमल जो है इनका एक्सटिंक्शन हो गया, पूरी तरह से ये खत्म हो गए। अपीयरेंस ऑफ एप एंड मंकी, एप्स और मंकी जैसे जानवरों का अपीयरेंस हुआ। टर्टल्स, टॉर्टोइज आपको पता है, टर्टल और टॉर्टोइज में फर्क ये है कि टॉर्टोइज ज्यादा समय जो है वो लैंड पे बिताता है और टर्टल जो है वो समुद्र में रहता है। एंड क्रोकोडाइल अटेंडेड डेवलपमेंट, और क्रोकोडाइल्स इस तरह के जानवरों की जो है वो डेवलपमेंट हुई। देन इसके बाद में नेक्स्ट इज 13 to 26 मिलियन ईयर्स अगो विच इज मियोसिन। यहाँ पर प्लांट्स में अबंडेंस ऑफ डेसिडियस ट्री, ओरिजिन ऑफ ग्रासेस, जो भी बड़े बड़े ट्रीज हैं इनका अपीयरेंस हुआ, अबंडेंस बढ़ने लगा, और ग्रासेस का ओरिजिन हुआ, ठीक है। एनिमल्स की अगर हम बात करें तो पहला मैन लाइक, इंसान की तरह दिखने वाला एप यहाँ पे मिला। अडेप्टिव रेडिएशन और स्प्रेड ऑफ मैमल, जब इस प्रकार के एप्स जो हैं वो अलग अलग वातावरण में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए इन्होंने अपने अंदर जो बदलाव किए, तो अलग अलग प्रकार के मैमल्स जो हैं स्प्रेड होने लगे अलग अलग जगह पे, ठीक है। देन इसमें लास्ट है 2 to 13 मिलियन ईयर्स अगो, दैट इज प्लियोसिन। यहाँ पे प्लांट की अगर हम बात करें तो हार्ड वुडी प्लांट, कोनिफर्स, ग्रासलैंड, ब्रायोफाइट्स, मोनोकॉट, ये सारे प्लांट्स जो हैं, वुडी प्लांट्स हैं, ब्रायोफाइट्स हैं, कोनिफर्स हैं, ग्रासेस हैं, ये सब डेवलप होने लगे, इनकी मात्रा बढ़ने लगी। एनिमल्स की अगर हम बात करें तो इमर्जेंस और ओरिजिन ऑफ मैन, ठीक है। मैन का ओरिजिन हुआ, वहां से मैन जो है वो स्टार्ट हुए। मैन एकदम आज जो मॉडर्न मैन है ऐसा नहीं, आपको पता है कि एंशियंट मैन, स्टोन एज मैन, ये सारे जो है वो इस तरह का ये स्टैब्लिश हुआ मैन का जो है वो अपीयरेंस। देन इवोल्यूशन ऑफ रूमिनेंट्स लाइक हॉर्स, कैमल एंड एलिफेंट, ये सारे तरह के जानवर भी जो है वो तैयार होने लगे। एंड लास्ट सिनोजोइक में सबसे लास्ट जो है दैट इज क्वाटरनरी पीरियड, यहाँ पे 2 ही है, एक है 0.6 to 2.0 दैट इज प्लिस्टोसीन। यहाँ पे प्लांट में अगर हम बात करेंगे तो इंक्रीज इन हर्ब्स, हर्ब, श्रब और ट्री, ये 3 कैटेगरी होती है प्लांट की। तो हर्ब जो है ये शॉर्ट हाइटेड प्लांट्स होते हैं, श्रब्स जो हैं ये मीडियम हाइटेड प्लांट होते हैं, और ट्री जो है वो टॉल होते हैं। तो हर्ब्स, मीडियम हाइटेड शॉर्ट हाइटेड प्लांट्स की संख्या बढ़ने लगी। एक्सटिंक्शन ऑफ ग्रेट मैमल, मतलब जो मैमल सबसे पहले तैयार हुआ था उसका एक्सटिंक्शन हो गया। अपीयरेंस ऑफ प्रिमिटिव मैन, शुरुआती दौर का जो इंसान था, मैन था, उसका अपीयरेंस हुआ। एंड लास्टली 0.1 to 0.6 मिलियन ईयर्स अगो, रिसेंट, अभी का जो समय है जिसे होलोसीन कहा गया है, इसमें ज्यादातर डोमिनेंस एंजियोस्पर्म का, आपको आसपास में ज्यादा मात्रा में एंजियोस्पर्म मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स देखने मिलेंगे। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एज ऑफ मैमल, इसे एज ऑफ मैमल का है, जैसे एज ऑफ डायनासोर था या रेप्टाइल था उसी तरह से एज ऑफ मैमल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मॉडर्न मैन डेवलप हो चुका है और उसके इंटेलिजेंस की वजह से वो पूरे लैंड को रूल कर रहा है। बर्ड्स यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा देखने मिलेंगे, फिशेस अवेलेबल हैं, इंसेक्ट
एस्पेक्ट्स हैं डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कल्चर, और मैमल का एज होने की वजह से ह्यूमन बीइंग ने एक प्रॉपर कल्चर यहाँ पे डेवलप किया हुआ है। तो इस तरह से दिस इज ऑल अबाउट द geographical time scale. It was not possible to draw such a long table on the board, इसीलिए मैंने इस तरह से आपको ये एक्सप्लेन किया। रही बात इसके पीछे में, अगर आप देखोगे तो एक पाई डायग्राम है। ये जो भी पाई डायग्राम है इसमें भी यही चीज एक्सप्लेन की गई है जो यहाँ पे हमने अभी बात किया। इसके बाद में अगर आप जो भी थ्योरेटिकल पार्ट देखोगे तो थ्योरेटिकल पार्ट में भी उसी तरह को या उसी चीज को एक्सप्लेन किया गया है वर्ड फॉर्म में। तो इस तरह से जियोग्राफिकल टाइम स्केल यहाँ पे खत्म होता है। इसके आगे का जो टॉपिक है वो देखेंगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन थैंक यू वेरी मच।